इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु के घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन 4 पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन 4 पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन 4 पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे, और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। ये हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। नीचे उसका जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, और ऊपर जो दोनों आकृतियां दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के मिलन का स्वरूप है। हरि हर मिलन का 4 मैं तेरी पतन। तो दोनों में झगड़ा हो रहा है। वासुकी नाग और शेषनाग में झगड़ा हो रहा है। वासुकी का मेरी सुनो, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगा, शेषनाग करे मैं नारायण का गुणगान करूंगा, तुम दोनों मेरी सुनो। दोनों ना सुनो, दोनों नहीं सुनो। अब दोनों ही श्रवण ना करें। तब जब वासुकी नाग अपनी कह रहे हैं और शेष नाग अपनी कह रहे हैं, तब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा प्रकट दोनों के साथ। क्यों? पार्वती माता को कमला भी कहा गया है। शिव जी को कमल, पार्वती को कमला कहा गया। कमला मतलब, जम के बोलो, कमला मतलब लक्ष्मी, कमला मतलब वैभव, कमला मतलब सौभाग्य, धन, संपदा, वैभव, कमला। पार्वती जी को कमला भी कहा गया। पार्वती जी प्रकट हो गई और मां जगतजननी प्रकट होकर माता पार्वती जी ने उसी समय पर दोनों की बात सुनी, सुनती रही।
वासुकी कह रहा है मेरी सुनो, शेषनाग कह रहा है मेरी सुनो। वो नारायण का गुणगान कर रहे, ये शिव जी का गुणगान कर रहे। शेषनाग बोला नारायण बड़े, वासुकी कह रहा है शिव बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया, खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ने लगे। तब मां पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर दोनों को रोक कर कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, पर तुम दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाओ। तुम नारायण को भजो, तुम शिव को भजो, ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों दर्शन देंगे और उस दर्शन का फल मुझको भी मिलेगा, तुम दोनों को भी मिलेगा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी होती है, और त्रिशूल के अंदर जो दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है, सर्प की आकृति। या रखा हो सत्यम जी, सामने एक त्रिशूल रखा होगा, जरा लेकर आ। छोटा त्रिशूल हो या बड़ा त्रिशूल हो, से लेकर रखा। हाँ, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। तो बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है, दोनों आड़ी टेढ़ी। देखो बच्चे का ध्यान पूरा है शिव जी पर। बाबू तुरंत कह दिया कि सामने बना है त्रिशूल। देखिए अब ये त्रिशूल है, इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई, और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकी नाग, और बीच में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस दंड के रूप में विराजमान है, मां अम्बा। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल मां देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है, और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं ये मां आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहां प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, मां अंबा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान एक स्वरूप में, हरि और हर दोनों का एक स्वरूप हो गया। आधा भगवान शिव हैं और आधा भगवान विष्णु हैं। दोनों इस स्वरूप में प्रकट होकर शेषनाग और वासुकी नाग को दर्शन देते हैं। और जब शेषनाग, वासुकी नाग, आद्य शक्ति और हरि और हर, जम के बोलो कौन? हरि और हर, ये दोनों के मध्य में जब प्रकट होते हैं, दोनों के मध्य में, तब भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान नारायण कहते हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तब मां अंबा जगदम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इन शेषनाग और वासुकी नाग के लिए एक हो गए हो तो कृपा करो, सारे दुष्टों का संहार करो। तब शिवजी हरि और हर, शेषनाग, वासुकी नाग, मां अंबा, आद्य शक्ति और हरि और हर के रूप में त्रिशूल प्रकट हो गया, जिसने पूरे दुष्टों का संहार कर दिया, पूरे दुष्टों। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने
मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा श्रावण महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं आई, पर आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका स्मरण। दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है। ये बीच बिंदु। अब त्रिशूल को पकड़ा कहां से जाता है? त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? जम के बोलो नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से। मतलब अपने भीतर शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए, और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर शेषनाग वासुकी नाग अपना कर्म, अपना कृत्य तुरंत करेंगे। फिर वो दुष्टों का संहार तुरंत करेंगे। दुष्टों का और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार की। भस्म को, भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने शरीर पर हम जब एक रुद्राक्ष का मन का अपने गले में धारण करते हैं, मस्तक पर थोड़ी सी भस्म लगा लेते हैं, शिव नाम मुख पर आ जाता है, त्रिवेणी का संगम तो यही हो जाता है। रुद्राक्ष आया, शिव नाम आया, मस्तक पर भस्म आई, त्रिपुंड लगा, त्रिवेणी का संगम तो यही हो गया। और शंकर का भक्त, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का जो भक्त होता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर, मात्र उसका दर्शन कर लेने पर भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव भक्त का केवल दर्शन कर लेना, केवल दर्शन कर लेना। बाबा जी गले में रुद्राक्ष पहने हो आप भी, और आप लोग भी धारण करें हैं रुद्राक्ष। जितने लोग गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष का मनका पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करे होते हैं, अगर चलते फिरते भी उसके मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि हमें प्रयागराज के स्नान का फल प्राप्त हो गया, हमें काशी के स्नान का फल प्राप्त हो गया, हमें गंगा के स्नान का फल प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष पहनने वाला मतलब शंकर को अपने हृदय में लेकर चलने वाला होता है। शंकर का स्वयं स्वरूप है रुद्राक्ष, स्वयं स्वरूप, स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है रुद्राक्ष, स्वयं स्वरूप। और कितनी बड़ी बात कही। एक बार दक्ष पर ऐसी कृपा करना कि उनका दर्शन आपको इसी नंदी पर हो जाए। आज भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर शिखर का जब दर्शन करते हैं तो नंदी पर भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए आज भी दर्शन देते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। और कोई दूसरा लेने नहीं आया है, गोनाथ को लेने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा शंकर आया।